नमस्कार, कैसे हो आप लोग सब? मैं डॉक्टर नेहा एशा, MBBS, PGDMH, LLB। मैं प्रैक्टिस करती हूँ घाटकोपर में पिछले 25 सालों से। आज मैं आपको बताने जाने वाली हूँ ब्लड प्रेशर के बारे में या रक्तचाप के बारे में। ब्लड प्रेशर माने क्या? ब्लड प्रेशर माने अपना हार्ट पंप करता, जो आर्टरीज के थ्रू अपने पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या नीचे वाला ब्लड प्रेशर। जब अपना हार्ट पंप करता है दैट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। जब हार्ट रिलैक्स होता है दैट इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या नीचे वाला ब्लड प्रेशर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? तो ब्लड प्रेशर यानी हम बोल सकते हैं कि अपने घर में मोटर है पानी की, जो पानी अपने नलके में सप्लाई करती है। तो वही है, जो नलके में सप्लाई करने के लिए मोटर हम चालू करते हैं, वो मोटर जो है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है वो अपना ब्लड प्रेशर है। या समझो कि कोई स्ट्रॉ है, हम फूंक मार रहे हैं उसमें, तो जो फूंक मारने में हमको जो एफर्ट लगता है, जो हम कर रहे हैं, वो अपना ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर होना कितना चाहिए? ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 120 और लेस देन 80 यानी 120 के नीचे और 80 के नीचे होना चाहिए। अगर समझो आपका बीपी 120 के ऊपर है सो 120 से 139 तक या 80 से 89 तक वो होता है प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन यानी आपको बीपी होने या हाइपरटेंशन होने के पहले का स्टेज। इसमें हम ज़्यादातर उनको दवाइयाँ नहीं देते, लेकिन हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि हमारा बीपी हम नॉर्मल रेंज में लेके हैं। अभी बीपी अगर आपका 140 के ऊपर गया, 140 टू 150 लाइन और 90 के ऊपर 90 टू 90 लाइन, ये हमारा स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन अगर आपका बीपी 160 के ऊपर जाता है या 100 के भी ऊपर जाता है तो वो आपका स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। पूरी दुनिया में लगभग 1.2 बिलियन लोग हैं जो बीपी से पीड़ित है। इसमें सबसे पहले चाइना आता है और इंडिया सेकंड नंबर पे, ज़्यादा पीछे नहीं है, उसे ओवरटेक करने को भी टाइम नहीं लगेगा। इंडिया में जो कि सिटी एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा बीपी के केसेस पाए जाते हैं, लगभग 25%। और रूरल पॉपुलेशन में यानी गाँव में और छोटे शहरों में 10% ऑफ द पीपल को बीपी पाया जाता है। किनको बीपी हो सकता? जैसे अपनी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने से बीपी हो सकता है पुरुषों में, और वो महिला जिनकी माहवारी अभी नहीं आती है उन लोगों को बीपी होने के चांसेस ज़्यादा है। फैमिली हिस्ट्री यानी आपके घर में किसी को, माताजी पिताजी को बीपी की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है तो उनको भी बीपी हो सकता है। आपकी लाइफस्टाइल से, यानी आप आरामजनक लाइफस्टाइल है आपकी, आप चलते फिरते नहीं हो, कसरत नहीं करते हो, आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, आप सोचते ज़्यादा हो, टाइम पे सोते नहीं हो, तो वो सब से भी आपको बीपी हो सकता है। स्मोकिंग करने से, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से आपको बीपी हो सकता है। आपका वज़न ज़्यादा कर तो भी आपको बीपी हो सकता है। अगर आपको उसके साथ में और कोई बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो भी आपको बीपी होने के चांसेस ज़्यादा है। आप दारू लेते दो तो भी आपको बीपी हो सकता है। तंबाकू है, खैनी है, वो सब चीज़ों से आपको बीपी हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बीपी है? बीपी की कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट नहीं है, उनका कोई ऐसे मैनिफेस्टेशन नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि बीपी एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर क्यों? क्योंकि हम हंसते फिरते लोगों को भी बीपी हो सकता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी नापा ही नहीं अपना बीपी। बीपी में कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि आपको हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, थकावट सी लग सकती, तो ये सब आपको हो सकता है। कभी आंखों में धुंधलापन आ सकता है, नाकों से खून निकल सकता है, ये सब ज़्यादा बीपी होने से ये भी हो सकता है, पर अदरवाइज बीपी के कोई सिम्टम्स नहीं है। इसीलिए हमें बीपी नापते रहना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बीपी है?
बिना मेजर किए बीपी पता नहीं चलेगा। तो मेजर करने के लिए आपको आपके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जिनके पास बीपी का इंस्ट्रूमेंट रहेगा, जो मर्क्यूरी इंस्ट्रूमेंट रहेगा, उसमें वो मेजर करके आपको आपका बीपी बता सकते हैं। और अल्टरनेटिवली आप आपके घर पे भी अभी बीपी मॉनिटर कर सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएं या आपके घर में मॉनिटर करें, उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको 5 मिनट एक जगह पे शांति से बैठना है। आपके पैर ज़मीन पे होने चाहिए और आपका हाथ जो है वो हार्ट लेवल पे सीधा रखना चाहिए। आराम से टेक दीजिए उसको और आप 5 मिनट या तो डीप ब्रीथ ले सकते हैं या आप शांति से बैठ सकते हैं। और आपको घर पे बीपी कैसे मॉनिटर करना है वो मैं आपको एक तो छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ। ये कफ है रिपीटर, जिनको आप आपके आंख के अनो पहनना है। तो एस क्लॉज टू द स्किन, जितना वो आपकी स्किन के साथ रहे वो बैठा है। तो ये पतला कपड़ा है चलेगा, लेकिन ये पतले कपड़े की जगह पे यहाँ पे एकदम मोटा कपड़ा नहीं करना है। इसको बहुत बार लोग ऊपर कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत मोटा हो जाता, तो वो नहीं चाहिए। जितना पतला हो उतना चलेगा। या तो इसको ऊपर ले लीजिए और स्किन के साथ उसको लगाइए आपका बीपी का पा। कफ का ये जो वायर है वो बीच में आना चाहिए, ना कि ऐसे पीछे के साइड में, ना ये पीछे के साइड में, बीच में। और इसको मैं टाइट कहता, ऐसे करके इतना लूज करके नहीं बांधना है, इसको टाइट कर। और फिर बटन स्टार्ट करना है और बीपी आ जाएगा। हमें बीपी क्यों ट्रीट करना चाहिए या उसका इलाज क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर बीपी हम इलाज नहीं करते हैं तो उससे हमारे दिमाग की नसें फट सकती है और मगज में खून जमा हो सकता है, या हमें लकवा पकड़ सकता है, हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है, हमारा हार्ट बंद कर जाता है काम करने से, हमारा हार्ट बड़ा हो सकता है, हमको हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट की बीमारियां और हो सकती है हमको, और इससे हमको किडनी में भी बीमारी हो सकती है। एक बार आपको पता चलता है कि आपका बीपी ज़्यादा है तो आप आपके डॉक्टर के पास जाइए, उनसे भी बीपी चेक कराइए। वो शायद आपको कोई टेस्ट भी लिख के देंगे, तो वो सारी टेस्ट आप कराए। वो टेस्ट में शायद ईसीजी, सीबीसी, आपका ब्लड ग्लूकोज, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर टेस्ट, यूरिन का चेक, ये सब हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल, वो सब हो सकता है। और ये सारी चीज़ें शायद वो आपको 9 से 12 घंटा फास्टिंग करके करने को बोले, तो आप आपके डॉक्टर को पूछ के ये सारी टेस्ट करवा सकते हैं। आपकी सारी टेस्ट हो गई, आपका बीपी मेजरमेंट हो गया। अभी आप बीपी को कंट्रोल में कैसे लाओगे? तो आपके डॉक्टर आपको बीपी के लिए कोई दवाइयाँ लिख के देंगे, या तो आपको आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताएंगे, यानी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो मैं आपको थोड़ा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बताऊंगी, जबकि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी जिसमें दवाइयाँ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? तो हम आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे? हम अगर मोटे हैं तो हमें पतला होना है, हम अगर पतले हो रहे हैं तो कैसे होएंगे? हमको हमारा खाना पीना कंट्रोल करना है और एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज यानी आप सादा वॉकिंग कर सकते हो, आधे घंटे के लिए भी वॉक किया तो भी अच्छी बात है, तो भी आपका वेट कम होगा। और खाना पीना कैसे कम करेंगे? खाने पीने में आपको नमक कम करना है आपका। अगर हम स्मोकिंग कर रहे हो तो आपको स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल दे रहे हो तो अल्कोहल नहीं लेना है, आपको तला हुआ चीज़ है, मिठाइयाँ है, वो सब नहीं लेना है, क्योंकि वो सब चीज़ों से आपका वज़न बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। आपको खाने में क्रूस ज़्यादा खाने हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने हैं। आप अगर मीट है, मीन्स आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो रेड मीट ना लीजिए, आप फिश ले सकते हो लेकिन फ्राइड फिश ना लीजिए। आप अंडा खा सकते हो लेकिन बाहर का वाइट, अंदर का येलो नहीं खा सकते। तो ये आपको आपकी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है। डैश डाइट करके है। डैश डाइट यानी कि डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो डैश डाइट यानी क्या? डैश डाइट में ज़्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लो फैट डेयरी फूड्स और सोडियम यानी सॉल्ट कम लेना है।
सॉल्ट कम यानी हमें अचार, पापड़, चिवड़ा, वेफर, ब्रेड ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, जिसमें जैसे कि हम बाहर से कुछ भी खरीद के लाते हैं, पैक्ड फूड जो भी रहता है, तो वो क्यों लंबा चलता है, हफ्ते भर की एक्सपायरी क्यों होती है? क्योंकि उसमें नमक ज़्यादा रहता है, वो उसको प्रिजर्व करता है। तो हमें वैसे ही पैक्ड कुछ नहीं लेने हैं, हम अपना घर का ताज़ा खाना जितना हो सके खा सकते हैं, लेकिन उसमें भी नमक नहीं डालना है या बहुत ही कम मात्रा में डालना है। हम अपने खाने में होल ग्रेन्स है, जैसे कि पल्सेस है सारे, मूंग, मर्द, चने, वो सब ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप रेड मीट अवॉइड कीजिए। आप फ़िश ले सकते हो, लेकिन तली हुई फ़िश नहीं लेना है। आप अंडा खाते हो तो बाहर का वाइट खा सकते हो, लेकिन अंदर का येलो आप अवॉइड कीजिए। आपको चलना ज़्यादा है तो ये आपको करना है। बीपी के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं या सही धारणाएं हैं, वो हम थोड़े क्वेश्चंस के साथ आपको बताएंगे। कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, मेरी लाइफस्टाइल एकदम परफेक्ट है, मुझे कोई भी स्ट्रेस नहीं है, तो क्या मुझे बीपी कभी भी नहीं होगा? हो सकता है कि आपको बीपी कभी भी ना हो, और ये भी हो सकता है कि आपको बीपी हो, क्योंकि ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हम साइंस के पास सब चीज़ों का पूरा आंसर नहीं है, तो हम हर एक जीन को जाके ढूंढ नहीं पाए हैं, तो ये हम नहीं बोल सकते कि आपको बीपी कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आपको अगर बीपी अभी आना है तो आपको शायद वो बीपी 10 या 20 साल के बाद भी आ सकता है, तो आप उतना उसको बीपी को डिले कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर सही लाइफस्टाइल और अच्छा सोना, खाना पीना, उसके वजह से। क्या बीपी पेशेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बीपी पेशेंट को ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि उसी से वो अपना बीपी वापस नीचे ला सकता है और वो दवाइयों का सहारा से दूर रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जब एकदम हाई बीपी है और आप तभी एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं, वो आपको नुकसान करेगा। लेकिन आप अपना बीपी कंट्रोल करने के लिए एकदम स्लो स्पेस में वॉकिंग कर सकते हो, हैवी वेट स्टार्टिंग में ना उठाए, लेकिन एक बार आपका बीपी कंट्रोल में आ जाए तो आप आपका एक्सरसाइज अंडर सुपरविजन कर सकते हैं। आपके डॉक्टर को पूछिए, वो भी आपको सलाह देंगे, उसी हिसाब से आप आपकी एक्सरसाइज जारी रखिए, तो आपका बीपी धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। और हो सकता है कि शायद आप दवाइयों पे डिपेंडेंट भी ना रहे। क्या आप फास्ट कर सकते हो अगर आपको बीपी है? हाँ, अगर ज़रूरी है, आप मानते हो, तो हम मना नहीं करते बीपी के वाले लोगों को फास्टिंग करने से। लेकिन हाँ, ज़रूर अपने डॉक्टर को संपर्क करें। आप बीपी की दवाइयाँ फास्टिंग में बंद ना करें तो वही बेटर रहता है। तो आप अगर सपोज आप ऐसा है कुछ कि आप नहीं खा सकते बीपी की दवा, आपके फास्ट में वो भी अलाउड नहीं है, तो आप पहले अपना बीपी चेक कराएं डॉक्टर से, उसको कंपलसरी मॉनिटर में रखें और आपके डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप आगे बढ़ें। अभी तो मेरा बीपी नॉर्मल है, तो मेरे को अभी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 1 महीना दवा खाया, मेरा बीपी तो नॉर्मल आ रहा है। अच्छा, आप अभी खाना खाए, अभी आपको मैं पूरी थाली परोस गई, आप खाओगे? नहीं, आपका पेट तो भरा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कभी लाइफ में खाना खाने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, आपको तो खाना खाना पड़ेगा क्योंकि आपको जीना है। तो वैसे ही बीपी, क्योंकि आप मेडिसिन लें, इसके लिए आपका बीपी कंट्रोल में है। तो आप ये कहोगे कि नहीं मेरा बीपी कंट्रोल में है, देखिए मेरा बॉडी, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको बीपी नहीं है, आपका बीपी विथ मेडिसिन कंट्रोल में है, तो इसका मतलब आपको बीपी की दवाइयाँ लेना ज़रूरी है। तो अगर आप कंटिन्यूस आपके बीपी की दवा लोगे तो आपका बीपी नॉर्मल ही रहेगा। और हाँ, अगर आपको दवाइयाँ अवॉइड करनी है तो उसके तरीके हैं। अगर आप मोटे हो तो पतले हो सकते हो, आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है, सोना है, अल्कोहल नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, तंबाकू, खैनी, ऐसा सब कुछ नहीं खाना है, तो हाँ, आपका बीपी धीरे धीरे रिवर्स हो सकता है, लेकिन वो भी आपको मॉनिटर करता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि नहीं हमने ये सब बंद कर दिया अब हमारा बीपी नॉर्मल हो गया। नहीं, आपको मॉनिटर करना है, आपके डॉक्टर की सलाह लेनी है। वो आपकी दवाइयाँ शायद कम भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, लेकिन अपने मन से कभी भी आपकी बीपी की दवा बिल्कुल भी बंद ना करें। मैंने आपको पहले ही समझाया कि बीपी हाई रहने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो प्लीज़ अब आपकी दवाइयाँ खुद से बंद ना करें। क्या कोई हमारा खाना जो जूठा खाना है वो खाता है, हम सेक्स करते हैं या बच्चा पैदा करते रहे, तो क्या हमारी बीमारी दूसरों को लग सकती है? तो नहीं, बीपी की बीमारी छूने से या किसी का जूठा खाने से या अपने बच्चे को नहीं लगती है। अब लोगों को ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, आज तो मैं दारू पीने वाला हूँ, पार्टी करने वाला हूँ, तो मैं बीपी की दवा नहीं खाऊंगा। भाई साहब, बहन जी, आपको दारू पार्टी नहीं करनी है, ये आपको बीपी के लिए हानिकारक है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप बीपी की दवा भी नहीं खाओगे। तो आप ऐसे एक तो आग जलिए, उसमें आप पानी डालने की जगह पे पेट्रोल डालोगे बीपी की दवा ना खा के। इसके लिए आपको बीपी की दवा ज़रूर खानी है। बीपी की दवा आपको बंद ही नहीं करनी है। आप कहीं बाहर जा रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, दारू पीने वाले हो, खैनी खाने वाले हो, तंबाकू खाने वाले हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। आपको बीपी की दवा खानी है और आपको दारू, खैनी, तंबाकू ऐसा सब नहीं लेना है, ना कि कोल्ड ड्रिंक भी, जिससे आपकी कैलोरीज बढ़े। तो ये आप याद रखें कि आपको बीपी की दवा खानी है। अब हम बात करने जा रहे हैं लो बीपी की। लो बीपी यानी क्या? लो बीपी यानी अगर आपका बीपी 100 के नीचे रहता है या 60 के नीचे रहता है, लेकिन बहुत लोगों का ऐसा रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार है। आप कब बोलोगे कि वो बीमार है? जब उनको समझो चक्कर आते रहते हैं, वो गिर जाते हैं चक्कर आने से, उनकी जान को धोखा होता है, तब हम लो बीपी को ट्रीट करते हैं। तो अदरवाइज हम लो बीपी को ट्रीट नहीं करते हैं। अगर आपका बीपी लो रहता है तो हम उसके लिए दवाई नहीं देते हैं, बल्कि आपको बोलते हैं आप प्रॉपर खाना खाएं, टाइम पे खाइए और उसमें भी टाइम पे सोइए। तो ये आपको लो बीपी के लिए हेल्प करता है। बीपी एक मेजर बीमारी है जिससे जान हानि और जान को धोखा भी हो सकता है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप ये ना समझे कि आपको दवाई नहीं लेनी है। दवाई लेने से आपको नुकसानी कम होगी और आप दवाई नहीं लेंगे तो नुकसानी ज़्यादा होगी। इट इज़ बेटर टू बी ट्रीटेड देन नॉट ट्रीटेड। ये एक्सट्रीमली कॉमन बीमारी है और ये स्टिल हमारे देश में बहुत ही अनडायग्नोस्ड और अंडर ट्रीटेड है, यानी कि लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं और ट्रीटमेंट लेने से हिचकिचाते हैं। बीपी एक बहुत ही आसान तरीके से ट्रीट हो सकता है। हमारा मेन एम आपको दवाई देना नहीं है, हमारा मेन एम है कि आपके जो ऑर्गन्स है वो बचे रहे, यानी आपकी किडनी अच्छी रहे, आपका ब्रेन अच्छा रहे, आपकी आंखें अच्छी रहे। हमारा ध्येय ये होना चाहिए और हमारा यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं, लेकिन आप लोग सबका भी यही ध्येय होना चाहिए कि हम अच्छा लाइफस्टाइल जी सके, हम हमेशा खुश रहे और हेल्दी रहे, ना कि हम बार बार हॉस्पिटल आए रहे। तो उसके लिए अगर आपको आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी पड़े तो आप प्लीज़ और ज़रूर करें, क्योंकि ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और आपको उसके लिए समझो कभी दवा लेनी भी पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज टेकिंग मेडिसिन इज़ नॉट हार्मफुल, बट नॉट टेकिंग मेडिसिन विल डू यू मोर हार्म। सो प्लीज़ आप सचेत रहिए।